पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एग्रीगोर मैप ऑफ इंफिनिटी के तीसरे टुकड़े को भी हासिल करने में कामयाब हो जाता है। एंड आज के वीडियो में मैं उसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ग्वेन, केविन और बैन आपस में बातें कर रहे हैं कि हम तीनों बार एग्रीगोर को मैप ऑफ इंफिनिटी के टुकड़े ले जाने से नहीं रोक पाए हैं। तब ग्वेन बोलती है कि हमें अपनी हार से कुछ सीखना चाहिए। तभी अल्टीमेट्रिक्स में एजमत का वीडियो कॉल आता है और बैन एजमत से बोलता है कि एक बुरी खबर है। तब एजमत बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मैप ऑफ इंफिनिटी के 4 टुकड़ों में से एग्रीगोर को 3 टुकड़े ले जाने से नहीं रोक पाए हो। और ऐसा बोलकर सभी की बहुत बुरी तरह से इंसल्ट करता है। फिर एजमत उन सभी को उस जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ पर मैप ऑफ इंफिनिटी का चौथा टुकड़ा है। एंड उस जगह का नाम परप्लेक्साहेड्रॉन होता है और वो एक बहुत बड़े रूबिक्स क्यूब की तरह लगता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर एग्रीगोर भी चौथे टुकड़े के लिए आ जाता है एंड केविन उस पर मिसाइल शूट करता है बट उसे कुछ भी नहीं होता। और एग्रीगोर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है इसलिए वो रडार में भी नहीं दिखता। तब बैन बोलता है कि परप्लेक्साहेड्रॉन एग्रीगोर की स्पीड को ज़रूर कम करेगा। आगे हम देखते हैं कि एग्रीगोर अंदर घुसने की कोशिश करता है बट वो जगह एग्रीगोर पर अटैक करती है बट एग्रीगोर को कुछ भी नहीं होता क्योंकि एग्रीगोर के पास मैप ऑफ इंफिनिटी के 3 टुकड़े होते हैं और तीनों टुकड़ों को वो जगह स्कैन कर लेती है जिससे एग्रीगोर अंदर चला जाता है। साथ ही साथ बैन, ग्वेन और केविन भी एग्रीगोर के पीछे परप्लेक्साहेड्रॉन के अंदर चले जाते हैं बट उनके प्लेन की वहाँ पर क्रैश लैंडिंग होती है जिससे उनका प्लेन टूट जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो जगह एकदम वाइट है। तब ग्वेन बोलती है कि अब एग्रीगोर कहाँ पर गया होगा ये कैसे पता चलेगा। फिर बैन सभी से कहता है कि यहाँ पर बस ये ही एक जगह है जो ओपन है, हो सकता है कि एग्रीगोर यहीं से गया हो। फिर ग्वेन अपनी पावर से एग्रीगोर का पता लगाती है बट उसे एग्रीगोर का पता नहीं चलता। फिर केविन नीचे हाथ रखता है और उस जगह को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड वो सभी आगे बढ़ते हैं। तब वो सभी एक रूम से दूसरे रूम से तीसरे रूम में जा रहे हैं क्योंकि वो जगह एक पजल की तरह है। जब तक इसे कोई सॉल्व नहीं करता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। तब बैन सभी को बोलता है कि हमें वापस प्लेन पर चलना चाहिए जिसके रडार से हम एग्रीगोर का पता लगाने की कोशिश करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था बट उन्हें वहाँ पर प्लेन नहीं मिलता। तब केविन बोलता है कि ये कमरे घूम रहे हैं। फिर बैन ग्वेन से बोलता है कि याद रखने के लिए कोई सुराग छोड़ो और सभी एक कमरे में पहुंच जाते हैं। फिर वहां के सारे गेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। तब केविन उस कमरे की दीवार पर मारता है जिससे एक मशीन ऑन हो जाती है और उन पर लेजर अटैक करने लगती है। फिर बैन ह्यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म होता है एंड वो भी दीवार पर एक पंच मारता है जिससे और भी कई मशीन्स ऑन हो जाती है और उन पर लेजर शूट करने लगती है। तब ग्वेन सभी के चारों तरफ एक शील्ड बना देती है जिससे लेजर रिफ्लेक्ट होकर उन मशीन्स पर ही शूट हो जाती है और वो अगले कमरे में जाते हैं जहाँ पर बैन एक दीवार को टच करता है जिसमें से बैन को एक जोरदार पंच मिलता है एंड वो जोरदार पंच बैन को एक व्हाइट कलर के आदमी ने दिया है। फिर केविन उससे फाइट करता है और बैन उसे बीच में से तोड़ देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो सभी वापस एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर 2 बड़े फैन होते हैं जिनमें से बहुत तेज हवा आ रही है जिसकी वजह से ग्वेन केविन और बैन से अलग हो जाती है एंड किसी दूसरे कमरे में गिर जाती है। फिर उस कमरे की मशीन ग्वेन पर लेजर शूट करती है बट ग्वेन उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देती है और जैसे ही अगले कमरे में जाती है तभी उसके सामने एग्रीगोर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस कमरे में बैन और केविन गिरे थे अब वो कमरा पूरा पानी से भर गया है। फिर बैन रिपजॉस में ट्रांसफॉर्म होता है एंड वो दोनों दूसरे कमरे में चले जाते हैं एंड वहाँ पर भी चारों तरफ एसिड ही एसिड हो जाता है। तब बैन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होकर केविन को दीवार से चिपका देता है और वो दूसरे कमरे में चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन एग्रीगोर के पीछे पीछे जाती है जहाँ पर एक मशीन उन्हें दबाने की कोशिश करती है बट एग्रीगोर उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है और दूसरे कमरे में जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ है
तब ग्वेन एग्रीगोर से कुछ बोलती है बट एग्रीगोर ग्वेन की बात नहीं सुनता, इसलिए ग्वेन एग्रीगोर को रोकने की कोशिश करती है बट एग्रीगोर ग्वेन पर वाटर अटैक करता है एंड ग्वेन वहीं पर जम जाती है। फिर वहाँ पर केविन और बेन आ जाते हैं एंड बेन सॉम्फायर में ट्रांसफॉर्म है और ग्वेन की बर्फ को पिघला देता है। आगे हम देखते हैं कि बेन सभी को बताता है कि इन सभी रूम्स का एक पैटर्न है कि जिन कमरों में गार्ड्स है वो तभी आते हैं जब हम उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमें उन्हीं गेट से जाना चाहिए जहाँ पर गार्ड्स आते हैं। फिर वो सभी आगे बढ़ते हैं और एक एक करके गार्ड्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और लास्ट में सही जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर मैप ऑफ इन्फिनिटी के आखिरी टुकड़े का रखवाला होता है जिसका नाम सेंटिनल होता है और वो बेन का वेलकम करता है और बेन को मैप ऑफ इन्फिनिटी का आखिरी टुकड़ा दे देता है जिससे वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सेंटिनल बेन से बोलता है कि इस टुकड़े को अपनी जान से भी ज़्यादा ध्यान रखना और ये टुकड़ा किसी के भी हाथ नहीं आना चाहिए एंड ऐसा बोलकर उन्हें वहाँ से जाने को बोलता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एग्रीगोर सेंटिनल के पास पहुँच जाता है और उससे मैप ऑफ इन्फिनिटी का टुकड़ा मांगता है बट सेंटिनल उसे नहीं बताता और तभी वहाँ पर ग्वेन और बेन आ जाते हैं और बेन कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होकर एग्रीगोर पर अटैक करने वाला ही होता है। तभी एग्रीगोर उस पर लेजर बीम शूट कर देता है। फिर बेन अल्टीमेट कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होकर एग्रीगोर पर हमला करने लगता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि बेन के हाथों से मैप का टुकड़ा छूट जाता है एंड एग्रीगोर उसे अपने साथ ले जाता है और देखते ही देखते वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। तब सेंटिनल बेन से बोलता है कि तुम्हें मैप को बचाना चाहिए ना कि मुझे एंड ऐसा बोलकर गायब हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक एंड नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर से कर लेना।